हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम भी मज़े में हैं। और व्लॉग ये है तो मंडे का, लेकिन आ बहुत लेट रहा है क्योंकि मैंने तीज का भी व्लॉग डाला था जो कि संडे को ही थी, और फिर मैं आजकल एवरीडे अपलोड भी नहीं करती हूँ, तो इसलिए ये व्लॉग आते आते थोड़ा सा लेट हो गया। और मंडे सावन का सोमवार था, तीसरा सोमवार था, तो मैं पूजा भी करती हूँ और स्पेशल थाली भी बनाती हूँ। एंड आप लोग मेरी ये सीरीज़ पसंद भी कर रहे हो। तो मैं सुबह उठी थी जब बच्चों को स्कूल भेजना था, और उसके बाद फिर काम वाम निपटा के शावर वगैरह ले लिया था, बाल सूख गए हैं मेरे, तो मैं अभी फिर पूजा करने जा रही थी। जब बच्चे लोग को स्कूल जाना होता है ना, तो दिन मेरा 5:30 पौने 6 बजे से शुरू ही हो जाता है, और जब वो लोग घर पे रहते हैं तो फिर मैं आराम से ये सब शुरू करती हूँ। तो मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। मैं आजकल टोनर लगाती हूँ। मेरा जो स्किन है वो थोड़ी सी फ्लेयर्ड अप है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं लगा रही हूँ। टोनर लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, और ये वाला सूट मैंने पहन लिया है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, मुझे पता नहीं था। उन्होंने बताया कि मंडे का कलर वाइट होता है, शिव जी का कलर वाइट होता है, तो वो थोड़ा सा डेज़ के हिसाब से एंड कलर वलर में मानते हैं, शुभ रंग एंड ऑल दैट। पर मुझे उतना ज्ञान नहीं था, तो मुझे अभी पता चला। तो मेरे पास एक वाइट कुर्ता रखा हुआ था, ये न्यू है, और ये मेरे बर्थडे पे मेरे पतिदेव ने मुझे 2 सूट दिलाए थे गिफ्ट के हिसाब से। तो एक मैंने तीज पे पहना था जो आपने देखा होगा, और एक ये रखा हुआ था, तो ये मैंने सोचा चलो आज पहन ही लेते हैं क्योंकि आज के दिन का कलर भी यही है और बड़ा ही प्यारा है। ये मैंने वेस्ट साइड से ख़रीदा था। पिछली बार जब मैंने तीज का ब्लॉग डाला था तो कुछ एक दोस्त मुझे सूट का लिंक मांग रहे थे, तो मैंने वो ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदा था, ऑनलाइन नहीं ख़रीदा था, तो लिंक नहीं है मेरे पास। आज परफ्यूम लगा रही हूँ मैं, ये प्लम बॉडी लवन का फीलिंग सो रोज़। मैं बड़े बड़े बॉटल नहीं मंगाती, छोटे छोटे मंगाना पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड ही देते हैं मुझे बड़े बड़े वाले तो गिफ्ट। मैं क्या थोड़ी जल्दी से बोर हो जाती हूँ और मुझे फिर मन होता है नया फ्रेगरेंस एक्सप्लोर करने का, तो मैं बहुत बड़े बड़े बॉटल्स में इन्वेस्ट नहीं करती। एंड परफ्यूम्स की एक लाइफ होती है, आप तब तक उसे यूज़ कर ले तो वो अच्छा रहता है, अदरवाइज़ धीरे धीरे उनकी जो खुशबू है वो मांद पड़ने लगती है। और मैं पहले ना स्टोन वाली बिंदी लगाना चाह रही थी क्योंकि मेरा सूट थोड़ा ऐसा ही है। देन आई थॉट कि नहीं, मैं रेडी लगा लेती हूँ। और आज पूरी चांदनी वाली वाइब आ रही थी मुझे, तो स्टोन वाली बिंदी लगा लेती तो और भी ज़्यादा वैसी फीलिंग आती है। लेकिन मेरा पूरा ये आइवरी कलर का हो गया ड्रेस, तो मैंने सोचा मैं अब चूड़ियाँ जो हैं वो थोड़ी सी कलरफुल सी कर लूँगी। तो मैंने ये सारे प्यारे कलर्स की जो है चूड़ी का सेट बना के रखा था, सुबह में बना के रख लिया था। जो भी मुझे पहनना रहता है उसके हिसाब से मैं सेट पहले ही बना लेती हूँ। मुझे ये काम करना अच्छा भी लगता है, एक तो सेट बनाना, और दूसरा पहनने के वक्त ईज़ हो जाती है, उस वक्त फिर टाइम नहीं ख़राब होता है। ये देखें, मेरा सूट भी कितना प्यारा लग रहा है, मेरी चूड़ियाँ भी अच्छी लग रही हैं, है ना। ये जो ईयररिंग्स हैं ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदे थे, मुझे याद नहीं कब ख़रीदे थे, बट ये पता है कि मैंने अमेज़ोन से लिए थे। ये मेरे कुर्ता का फुल लुक है। नेट वाला सा दुपट्टा है, बट वेरी सॉफ्ट नेट है, और पूरी जरी लगी हुई है इसके बॉर्डर पे। लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा काम है, बहुत सटल एंड एलिगेंट लुक वाला ये कुर्ता है। काम इसके गले पे बहुत अच्छा है। मुझे ना इस तरह के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत भरे भरे गोटा पट्टी का काम, बहुत ज़्यादा ही चमक चमक मुझे ज़रा कम पसंद आता है। तो ये था मेरा आज का लुक। बताना कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कुर्ता के अंदर बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग है, और इसके साथ प्लाज़ो आते हैं थोड़े ऊपर रहते हैं ना पैंट्स, उस तरह के। मैं तो आजकल वेस्ट बैंड काफ़ी नीचे पहनती हूँ, इसलिए इतना नीचे तक आ भी रहा है, वरना जो कुर्ते का घेरा है ना उसके नीचे तक ही बस ये आता है। बहुत स्मार्ट कुर्ता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके बाद मैं आ गई हूँ मेरा दिया बाती करने के लिए।
और सब काम करके मैं फिर बैठ गई थी और थोड़ा मैंने चाय वाय पिया एंड देन उसके बाद मैं चेंज करके आ गई हूँ। हमेशा जब मुझे कुकिंग करनी होती है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। करवा चौथ हो, दिवाली हो, कोई भी अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा त्यौहार हो, पर मैं कुकिंग करने के लिए हमेशा हल्के वाले कपड़े पहनती हूँ। मुझसे बहुत ज़्यादा बिज़ी होकर बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंस जाते हैं ना, हैवी इयरिंग्स, लॉट ऑफ चूड़ियाँ एंड ऐसे सिल्की सिल्की कपड़े, तो मुझे है ना टेंशन ही लगी रहती है। मुझे फिर बहुत गर्मी लगती है एंड मुझसे फिर काम नहीं होता है, तो मैं हमेशा कॉटन के कपड़ों में चेंज कर लेती हूँ। मैचिंग ही मैंने चूड़ियाँ ले ली थी। ये 1 किलो टमाटर मंगाए थे मैंने। 1 किलो टमाटर अभी हमारे यहाँ पे 120 जैसा हो चुका है। अभी बारिश में ये रहता ही है, थोड़े ही दिनों में फिर सर्दियाँ लग जाएंगी तो फिर यही टमाटर 20-20 रुपये किलो भी मिलेंगे। मैंने किचन साफ़ कर लिया है, बस अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करके मैं शुरू करूँगी कुकिंग। मंडे की थाली बना रही हूँ और आज का थीम मैंने ग्रीन रखा है। सब सब्जियाँ ही सब्जियाँ बनाने वाली हूँ मैं। तो मीठे में भी मैं लौकी की मिठाई बना रही हूँ, घी की लौज कहते हैं हम इसको। लौकी का हलवा, लौकी की बर्फ़ी से डिफरेंट है ये, घी की लौज इसको कहते हैं। हमारे उधर बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो इसके लिए लौकी को ना बहुत बारीक ना बहुत मोटा, ऐसा मीडियम साइज़ में कस लीजिए। और इसके अंदर से मैंने बीज नहीं निकाले, टेंडर थे, मोटे मोटे बीज हो तो बीज वाला हिस्सा निकाल देना। और इसके बाद फिर चीनी में इसको पकाने के लिए रखेंगे। चीनी पिघलती जाएगी और उसके अंदर लौकी पकती चली जाएगी। इसमें जाता है बहुत सारा मावा, तो मावा मेरे पास रेडी नहीं था तो मैं मिल्क पाउडर से बना लेती हूँ। एंड मेरे पास इस बार मिल्क पाउडर भी अवेलेबल नहीं था। मैं यूजुअली पतंजलि का लेकर आती हूँ, तो वो प्रॉपर मिल्क पाउडर है और उससे वही वाला रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा ये डेयरी वाइटनर रखा हुआ था। डेयरी वाइटनर पहले से ही स्वीट होता है और वो थोड़ा सा ना चिपचिपा रहता है। आप उसे ज़्यादा प्रोसेस करेंगे ना तो वो हल्का चिपचिपा हो जाता है। एंड मुझे इसकी ना थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि यार ये वैसा ना हो जाए, बट मुझे करना भी था तो अवेलेबल ही नहीं था मिल्क पाउडर, और मावा बनाने का टाइम तो कतई नहीं था मेरे पास। तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सा दूध और घी डाल करके मैंने इसका एक इंस्टेंट मावा बना लिया है। जब ये सारा इकट्ठा होने लगे तो आपका इंस्टेंट मावा रेडी है। और ये ऑलरेडी मुझे थोड़ा सा स्टिकी फील हो ही रहा था, तो मैंने सोचा अभी मैंने भगवान का नाम लेकर काम शुरू कर दिया है तो काम तो मैं पूरा करूँगी, वरना मैं काम बीच में छोड़ देती हूँ ना किसी भी संशय की वजह से, डाउट या डर की वजह से ना, तो वो फिर मेरे पे ग्रो होने लगता है और फिर जैसे मेरी हिम्मत ख़त्म होने लगती है वो काम करने की। तो मैं इसलिए ऐसी सिचुएशन पे ना खुद ही हावी हो जाती हूँ कि नहीं, मुझे ये काम कंप्लीट करना है वरना मुझसे फिर होगा ही नहीं। तो मैंने ना पीछे कुकर आप देख रहे हो उसमें दाल चढ़ा दी थी, थोड़े राइस चढ़ा दिए हैं और बीच बीच में लौकी को स्टर करती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि आपको उसे चेक करना पड़ेगा कि गल गई, वो गल ही जाएगी। जब तक इतनी सारी चीनी पिघलेगी और वापस से सूखेगी तब तक लौकी आपकी आराम से पक जाएगी। मैं कई सारी चीज़ें बना रही हूँ इसलिए मैंने गैस एकदम स्लो रखी हुई है, धीरे धीरे वो पकता रहेगा। दाल यहाँ हो गई है रेडी, राइस ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। और मैंने बीच में जो बीन्स थी, बरबट्टी कहते हैं, लोबिया भी कहते हैं हमारे उधर, तो वो मैंने साफ़ करके तैयार कर ली। इधर मेरी जो चाशनी है वो काफ़ी कम हो गई है, मैं इसे टेस्ट करूँगी। फ़िलहाल जब मैं इसको टेस्ट कर रही थी ना तो मुझे इसमें बस एक ही तार नज़र आ रहा था। इसमें प्रॉपर 2 तार आपको चाहिए, 2 या 2.5 तार की चाशनी हो तो बहुत अच्छी लौज बनती है। यहाँ एक ही तार आ रहा था तो मैंने इसको थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ा। थोड़ी देर और पकाया है तो 1.5 तार की चाशनी हो गई थी। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर मावा मिला दिया। हालांकि प्रोसेस ये होता है कि पूरे 2 या 2.5 तार की चाशनी हो जाए तो इसे ऑफ द फ्लेम आपको उतार लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरा मावा नहीं था ना प्रॉपर जो होता है दूध वाला, ये थोड़ा सा स्टिकी था और इसके छोटे छोटे ऐसे लम्प्स जैसे भी थे, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी हीट मुझे चाहिए होगी इसे पिघलाने के लिए। तो इसलिए मैंने 1.5 तार की चाशनी पर ये मावा मिला दिया, अच्छी तरह से इसके सारे लम्प्स तोड़ लिए हैं। तब तक मैं इसको पकाती ही रही हूँ। तो 1 तार की चाशनी हो गई होगी और इसके बाद फिर मैंने इसे पहले से ग्रीस की हुई थाली पर उतार दिया। एंड थिक हो गया था अच्छा खासा, ऐसा रनी नहीं था, तो मुझे लगा था अच्छा जम ही जाएगा। और फिर इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ चांदी के वर्क से। लॉज पे चांदी की वर्क बहुत अच्छी लगती है, पर आप चाहें तो कोई भी नट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हो।
और जो घिया की लॉज होती है जो थोड़े से रूरल साइड तरफ बनती है, वो हल्की ब्राउन और इस तरह पेल कलर की होती है। थोड़े अर्बन स्पेसेस में जो बनती है वहाँ पर फूड कलर मिलाया जाता है। तो हलवाई वाली घी की लॉज बहुत सुंदर ग्रीन दिखती है क्योंकि वो लोग कलर मिलाते हैं। अब कलर कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आप मिलाना चाहें तो मिला लीजिएगा, ये फिर बहुत खूबसूरत लौकी के कलर की ग्रीन हो जाएगी, बट मैंने नहीं चाहा कलर मिलाना। इसको ऐसे ही मैंने जमने के लिए रख दिया और इसे कम से कम 3 से 4 घंटे तो चाहिए जमने के लिए। उसके बाद फिर मैंने दाल चावल जो है खाली कर लिए थे और मावा बनाया था जिस पैन में, उसको भी खाली कर लिया, नहीं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं थाली जब बनाते हैं। एंड फिर ना डिश वॉशर में कितने भी भर दो फिर भी मुझे हाथ से बहुत सारे धोने ही पड़ते हैं, तो मैंने इसलिए सारे कंटेनर खाली करके साफ़ करके रख लिए हैं और इन्हीं में मैं अब आगे की प्रोसेस करूँगी। मैंने तीनों ही बर्तनों के अंदर सरसों का तेल मिला दिया है। तो मैं एक में बनाने वाली हूँ आलू मेथी। मैं मतलब मेरे पास मेथी रखी हुई थी और फिर उसकी भी एक लाइफ होती है, भाई पत्ते वाली सब्ज़ी है ना, तो भले ही फ्रिज में रखो पर पत्ते थोड़े से जल्दी से ख़राब होते हैं। तो आज मैंने सोचा क्योंकि मैं ग्रीन थाली ही बना रही हूँ तो मेथी बना लेती हूँ। मेथी साफ़ करके ऑलरेडी मैंने रखी हुई थी। पिछली वीडियो पर एक कॉमेंट आया था कि आपको मेथी कहाँ से मिल रही है अभी, तो हमारे यहाँ तो बड़े आराम से मेथी मिल रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बेल्ट है ना, महाराष्ट्र गुजरात, यहाँ पर काफ़ी पहले सर्दियों से भी पहले जो मेथी है वो शुरू हो जाती है मिलना। थोड़ी एक्सपेंसिव है, शायद 100 के भी ऊपर है, लेकिन मिल रही है। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मेथी पालक वगैरह, तो वही गए थे सब्ज़ी लेने। आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे हो तो मैंने बताया था, तो उन्होंने फिर ले लिया। मैंने साफ़ करके रखी थी। तो मेथी के लिए मैंने आलू भुनने चढ़ा दिए हैं कुकर के अंदर। मैं अनदर ग्रीन तोरी बना रही हूँ, तो तोरी मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ वाफ़ करके तैयार कर ली है। और तोरी आज मैं, क्योंकि मैं नो ऑनियन नो गार्लिक भी बना रही हूँ थाली, तो इसमें मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, वरना तोरी में प्याज टमाटर के मसाले में बनाती हूँ वो बहुत अच्छी लगती है। बट आज मैं एकदम सिंपल वाली बना रही हूँ और ये भी वैसी बना रही हूँ जैसे मेरे हस्बैंड को पसंद है। उन्हें नींबू के रस वाली थोड़ी सी पानी की तोरी बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत सिंपल होती है। इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए मैंने, हरी मिर्ची ऐसे ही ऐड कर दी, हल्दी ऐड कर दी है, अजवाइन और हींग में इसका छौंका लगता है, तो बस वही सब करके इसे सीटी लगा दूँगी। और ये है लोबिया, गुजरात में इसे चावली कहते हैं और बरबट्टी भी हमारी तरफ बोला जाता है। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि बीन्स ला के देना। बीन्स से मेरा मतलब था फ्रेंच बीन्स। सब्ज़ी वाले भैया को बीन्स बोलें तो वो फ्रेंच बीन्स ही देते हैं, पर हस्बैंड को पता नहीं चला तो ये बरबट्टी को बीन्स समझ के ले आए। पर ठीक है, अनदर ग्रीन मैं बरबट्टी की सब्ज़ी बना रही हूँ एकदम सिंपल वाली। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसके अंदर फिर इसको काट करके ऐड कर दिया है। जो सॉफ्ट थी उनको काट लिया है और जो कड़क थी, जो नहीं कट रही थी, उनके मैंने बीज निकाल लिए हैं। और थोड़ा सा हींग जीरा के साथ मैं इसको भी छौंका लगाऊंगी और बस ये हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्किन थोड़ी सी कड़क रहती है। और जैसे जो फ्रेंच बीन्स होती है ना, उसको आप थोड़ा सा तेल में भूनेंगे तो वो बहुत टेस्टी बन जाती हैं, लेकिन इसको तेल में भूनेंगे तो ये थोड़ी और कड़क हो जाती हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा पानी के सपोर्ट से पकाना पड़ता है। इसमें मैंने बिल्कुल नाम के मसाले डाले हैं और लाल मिर्च तो मैंने किसी में भी नहीं ऐड की, सब में बस हरी मिर्ची ही ऐड कर दी है। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा धनिया का पाउडर, बस थोड़ा सा 1 चमचा जैसा मैंने इसमें पानी मिला दिया है। इसको पकाने के लिए रखेंगे। मेथी के लिए मेरे आलू बहुत सुंदर अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक ये गल भी चुके हैं। और अब इसके अंदर मैं मिला दूंगी मेथी। हरी मिर्ची काट ली है मैंने मेथी के ही साथ, क्योंकि लाल मिर्ची मैं नहीं ऐड करूँगी। और इसके अंदर मैं अब कुछ भी मसाला और नहीं ऐड करूँगी, ना लाल मिर्ची का पाउडर, ना धनिया का पाउडर, ना ही गरम मसाला वगैरह कुछ भी। मैंने तो हल्दी का पाउडर भी नहीं यूज़ किया, चाहे तो हल्दी का पाउडर डाल देना, थोड़ा सा नमक डाल देना। लास्ट में आमचूर ऐड करना मत भूलना, क्योंकि ग्रीन्स में होता है आयरन, ढेर सारा आयरन, और वो हमारी बॉडी को तभी मिलता है जब आप उसे विटामिन सी के साथ कंबाइन करें। तो इसलिए किसी भी तरह की खटास ज़रूरी है। मैंने बरबट्टी में डाला था आमचूर, मेथी में भी डाला था आमचूर, और तोरी में ऐड किया था मैंने लेमन जूस। सीटी वीटी लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने जब कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो गया था, ढक्कन खोला था, तब लास्ट में मैंने इसके अंदर मिलाया था आमचूर और थोड़ा सा हरा धनिया।
और साथ में मैंने बना लिए थे पराठे, और मैं पराठे यूजुअली ट्रायंगल शेप के बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को वो पसंद भी बहुत है, बट ये इस तरह से एक रोटी बना करके उसके अंदर फिर तेल करके, फिर जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इस तरह के पराठे मेरी सासू मॉम से मैंने सीखा है, वो ऐसे बनाती हैं। और ये बनाते हुए ना फूलते हैं और अंदर बहुत अच्छी लेयर आती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट जैसे ये बनते हैं। तो ये पराठे भी मैं कभी कभी बना लेती हूँ। लगभग हर पराठा मेरा फूलता है, पर क्योंकि मैं थोड़े पतले ही बना रही हूँ ना, तो जब बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो फट जाता है ना, तो बस वही हो रहा था। एंड बहुत नरम एंड सॉफ्ट ये पराठे बनते हैं। तो ये है मेरी आज की थाली। ग्रीन ग्रीन खीरे भी मैंने काट दिए हैं, और ग्रीन ग्रीन मिर्चियाँ भी मैंने थोड़ी सी भून ली थी। साथ में थोड़ा सा बूंदी का रायता कर दिया है मैंने, क्योंकि खीरे काट करके रखे हुए थे ना, तो अब ग्रीन ग्रीन खीरे का रायता बनाने का कोई मतलब नहीं था। थोड़ा सा धनिया से मैंने डेकोरेट कर दिया है। और मेरी लॉज देखें, घंटा भर भी मैंने इसे सेट नहीं होने दिया, तो स्क्वायर्स तो निकले थे, पर वो कटोरी में रखे रखे फैल गए। और खाना पीना डन हो गया। बहुत अच्छा खाना था, एकदम लाइट लाइट था सारा खाना, तो इसलिए आज मैंने फिर पूरियाँ नहीं बनाई, क्योंकि सारी सब्ज़ियाँ हल्की हल्की थी। और हल्की सब्ज़ी के साथ ना मुझे तो पर्सनली रोटी अच्छी लगती है, बट क्योंकि ये सूखी थी तो इन लोगों को थोड़ा पराठे ज़्यादा पसंद आते हैं इन सब्ज़ियों के साथ। और ऐसा होता है ना कि जब आप काफ़ी सारा खाना बना लो तो फिर खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। मेरा बिल्कुल मन ही नहीं आ रहा था खाना खाने का। ऑल्सो मैंने दाल चावल भी बनाए थे, तो ज़्यादा बर्तन गंदे ना हो जाएं, तो जिन बर्तनों में मैंने दाल और चावल बनाया था ना, उनको खाली कर लिया था और उनको उठा करके रख दिया था, और मेरे दिमाग से एकदम ही स्लिप हो गया कि हाँ, मैंने दाल चावल भी बनाए हैं। नेवरदलेस हो गया डिनर विनर हमारा। और मेरे है ना आज पता नहीं क्यों सुबह से जो मेरे स्टिचेस हैं ना, मुझे 3 जगह पे स्टिचेस आए थे, तो ये जो सबसे जो ऊपर वाला है ना, जो जहाँ सबसे ज़्यादा आए थे, वहाँ मुझे हल्की हल्की चुभन जैसी फील हो रही है। तो इज़ इट नॉर्मल? आई मीन लाइक मैंने गूगल किया था, तो वहाँ लिखा हुआ था कि हाँ थोड़ा ये वो ये नॉर्मल है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली आई मस्ट विज़िट माई डॉक्टर। पर आप लोग भी मेरे फ्रेंड्स ही हो, तो आप बताना इज़ इट लाइक नॉर्मल, क्योंकि अभी तक 1-1.25 महीना तो ठीक ठाक ही निकल गया, पर अभी अचानक से थोड़ी सी मुझे चुभन जैसी फील हो रही है, स्पेशली जब कपड़े का फ्रिक्शन आता है ना उस वक्त। तो मैं शायद कल जाऊंगी अब डॉक्टर के पास। मुझे है ना आपसे इस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी थी। एक्चुअली मैं कल है ना जो थ्रेड्स है वहाँ पर पढ़ रही थी। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड सैयारा, बहुत ज़्यादा ही ये फेमस हो गया है, ट्रेंड में है। तो एक तो वो गाना सुन सुन के अब तो मैं थकने लगी हूँ, सैयारा सैयारा। मतलब मुझे अब बिगनिंग में जब मैंने सुना था तो आई वॉज लाइक फ़ैन, ह्यूज फ़ैन, इतना अच्छा लगा था मुझे, स्पेशली फीमेल वर्जन। लेकिन अभी टू मच ही हो गया है, रील्स में भी वही गाना ज़्यादातर लोग लगा रहे हैं। तो मैं एक थ्रेड पढ़ रही थी से, और वो थ्रेड पढ़कर मुझे एकदम से ऐसे हुआ कि मतलब एक अजीब तरह का अंडरस्टैंडिंग है समाज में कि आपका शादी हो जाती है, इतने सारे ऑड्स एंड ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स को ओवरकम करके आप लोग की जब शादी हो जाती है, तो फिल्मों में भी दिखाते हैं ना दी एंड, यानी कि हैप्पी एंडिंग हो गई, यानी कि इसके बाद तो सब बस लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि शादी इज़ नॉट दी एंड, इट्स नॉट हैप्पी एंडिंग, इट्स एक्चुअली द बिगनिंग। लाइफ की एक्चुअली शुरुआत वहाँ से होती है। उससे पहले तो हम लोग क्या अपने मम्मी पापा के छत्र छाया में होते हैं, बिल्स पे करने की एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अब तो खैर बच्चे थोड़े ज़्यादा उम्र हो जाती है तब शादी करते हैं, बट थोड़ा पहले तक तो पढ़ते रहते थे, और मतलब सून आफ्टर शादी वादी हो जाती थी। तो उस वक्त तक तो क्या ही देखा, क्या ही समझा, क्या ही संभालना सीखा, क्या ही जिम्मेदारियां उठाना सीखा, और शादी हो जाती थी। और उसके बाद फिर वो एकदम से जब आता है जिम्मेदारियां उठाना, बिल्स की अकाउंटेबिलिटी एंड किड्स रेज करना, एंड नए घर के तौर तरीके चलन वगैरह सीखना समझना, एंड उस हिसाब से बिहेव करना, तो एक्चुअली वहाँ से मुझे लगता है इट्स द बिगिनिंग, इट्स नॉट दी एंड। वन मोर थिंग, अगर लाइफ इसके बाद इतनी हैप्पी हैप्पी ही होती जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं, तो फिर इतने डिवोर्सेस, इतने
सुसाइड्स, मर्डर्स, किलिंग्स, ये सब क्यों होते हैं। तो लाइफ शादी के बाद शुरू होती है और शादी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है। इसके बाद तो फिर अब शादी हो चुकी तो अब तो हैप्पी हैप्पी होना है सब। आई थिंक इससे ऊपर उठना चाहिए, बच्चों को थोड़ा और ब्रॉडर समझाना चाहिए। फिल्में यहीं एंड हो जाती हैं, जैसे कि बस आगे तो जैसे उनके बिल्स कोई और ही पे करने वाला है, आगे कोई टेंशन तो होने ही वाली नहीं है, जबकि ज़िंदगी एक्चुअली वहीं से शुरू होती है। अडल्टिंग बेसिकली वहीं से शुरू होती है। कर लेना जितना आसान है ना, निभाना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। और आजकल निभाने पे ही क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे लोग वो चीज़ें नहीं करना चाहते जिससे शादी निभाई जाती है। मैं उन केसेस की बात नहीं कर रही जहाँ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा भी एडजस्ट करना लोग नहीं चाह रहे हैं। आए दिन कैसे कैसे न्यूज़ भी सुनने को मिलती हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं होती ना, आप म्यूचुअली अग्रीमेंट के साथ भी अलग हो सकते हो। इस तरह अगली मोड़ देकर चीज़ों को कोई फ़ायदा तो है नहीं। जो कहना चाह रही हूँ शायद आप समझ गए हो, मुझे प्रॉब्ली प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब क्या है वो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए, इस चीज़ को मैं अब और ज़्यादा नहीं खींच रही हूँ। आपके क्या राय है, आपका क्या मत है, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। मिलूँगी जल्दी ही आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।